यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से लेकर के 47 तक कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और बंगाल की जमीन पे खड़ा होकर के इमरान ये मिसर पढ़ता है कि इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। निकल पड़ता हूं इस देश का मिसाइल है। बड़ी खास बात मैं भूल ही गया था, रात तो बीत चुकी है, दूसरा दिन शुरू हो गया है, लेकिन 15 तारीख ऐसी है कि जब कलाम साहब को याद करने का दिन है, वो उनकी पैदाइश का दिन था। आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। झुका ये कह के तिरंगा सलाम कहते हुए, झुका ये कह के तिरंगा सलाम कहते हुए, कोई कलाम न होगा कलाम कहते हुए। मैं बंद पढ़ता हूं। अपनी 5वीं तक की तालीम मिसाइल मैन इस देश का चेन्नई के मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और मीडिया कहती है कि आतंक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा। मैं बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठाकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं मैं, नई नस्लों से गुजारिश करता हूं कि कहीं भी इस तरह की नफरत की बातें हो तो ये 3 खूबसूरत नाम पलट के मार दीजिए उनके मुंह पर के सुनिए। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। खामियां हमारी भी हैं, उल्टी वालों, खामियां हमारी भी हैं।
हमारे जहन में बात बैठा दी गई कि साहब हम शो ऑफ करने वाले लोग नहीं हैं, हम दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं। धीरे धीरे हमने अपने बुजुर्गों और अपने अजदादों की हासिल की गई कुर्बानियों का जश्न मनाना भी बंद कर दिया। नहीं साहब, ये दौर बोलने का है, चिल्लाने का है। अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला के जताई जा सकती है तो चिल्लाइए। अब नहीं चिल्लाएंगे तो कब चिल्लाएंगे, और अब नहीं चिल्लाएंगे तो कभी चिल्लाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए बोलना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा साहब। और मैं सलाम करता हूं नई नस्लों को कि पहली बार जरा सा आप जागे तो आपने 15 अगस्त की शाम सोशल मीडिया के एक पन्ने को मदरसों में तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों के साथ भर दिया था। मैं सलाम करूंगा आपकी सोच को, आप जागे हैं, बस इस बेदारी को कायम रखिएगा, इंशाअल्लाह बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। मैं बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का शायद सबसे खूबसूरत बंद, क्योंकि इसे सुनने के बाद मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके गवाह हैं इस बात के, तमाम दरख्त गवाह हैं इस बात के कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं अंग्रेजों ने, और ये कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इनकलाब का भूत न उतर जाए। हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं और आज कटघरे में भी हम ही खड़े। मैं बंद पढ़ता हूँ साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा पुकारता है आपको, अब तक खामोश जो भी रहा होगा मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हुआ। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना। बहुत शुक्रिया। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। मेरे सामने एक बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग बैठे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारियां इस मुल्क में बहुत बड़ी हैं। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं दोस्तों। आज मैं अभी मेयर साहब की तकरीर सुन रहा था, डिप्टी मेयर साहब के लिए वो जो कुछ बोल रहे थे तिवारी जी, अच्छा लगा मुझे कि खूबसूरत सा हिंदुस्तान सच में यही है। आपसे इतना कहता हूँ दोस्तों कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना, इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू भाई थे। सलाम करिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, हिकमत का इस्तेमाल करिए। हिकमत का इस्तेमाल तो अल्लाह के रसूल ने किया, हिजरत करना हिकमत ही थी। हिकमत इससे बड़ा, हिकमत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आप जब हिजरत करते हैं तो अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला के जाते हैं ताकि लोगों को भरम बना रहे। हिकमत का इससे बड़ा इस्तेमाल क्या हो सकता है? आपको समझना है, आपको भी हिकमत का इस्तेमाल करना है। अपने आसपास ऐसे चेहरों को और मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। जो लोग खड़े थे रात के 2:30 बजे
उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। सलाम करिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, सलाम करिए तीस्ता सी तलवार को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सी तलवार है। ऐसे चेहरों को सलाम करिए, ऐसे चेहरों को और मजबूती दीजिए। आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सलाम करिए शहीद हेमंत करकरे को। अगर वो ना होते तो दुनिया शायद टेररिज्म के दूसरे चेहरे को पहचान ना पाती। मजबूत करिए उन्हें, सलाम करिए संजीव भट्ट साहब को, आईपीएस संजीव भट्ट को, जिन्होंने अपनी नौकरी को ठोकर मारते हुए कहा कि नहीं, नौकरी चली जाएगी, मैं सच बोलूंगा। सलाम करिए कुलदीप नैयर को, सलाम करिए अरुंधति रॉय को, सलाम करिए इस तरह के जितने भी लोग हैं। और मैं ज्यादा बड़ी नहीं बात कहता, मैं तो ये कहता हूं कि सलाम करो बंगाल वालों अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को, जिन्होंने सच में बताया कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, और जो सेकुलर खूबसूरत हिंदुस्तान का ताना बाना है वो कहीं सबसे मजबूत दिखाई पड़ता है तो वो पश्चिम बंगाल है। मैं जितनी जिम्मेदारियां दूसरों की हैं इस मुल्क की खूबसूरती को बचाने की, उतनी ही हमारी भी है, क्योंकि दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, और बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी भी उतनी ही है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कहा गया कि हथियार मिलता है, कहा गया कि ट्रेनिंग दी जाती है। वाह मीडिया, क्या मिलता है? इमरान एक सच बोल रहा है कि वजू के लोटे कुछ पुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ पुरान और टूटी हुई चटाई। इस नज़्म ने कितनी दुआएं दिलवाई हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, डॉक्टर सबा साहब बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उस बात को साझा करूं आपसे। मैं जिद्दा एक मुशारे में गया हुआ था, तो ये हुआ कि उम्रा करने जाना है, उम्रा करके हुआ कि मदीने तक का सफर होगा। शायरी ने वहां तक पहुंचाया जहां पहुंचने का शायद ख्वाब भी नहीं देख सकता था मैं। अल्लाह ने इतनी दुआएं दिलवाई। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, काफी देर बैठने के बाद वहां तो लगता है कि सारे मंजर इस तरह से आंखों में भर लिए जाएं कि आंखों में फिर और कोई मंजर भरने का मौका ना मिले। तो मुझे लगा कि एक जर्रा जर्रा पहल के देख लूं, अपनी आंखों में वो सारे लम्हे भर लूं। बहुत देर तक टहलता रहा, मुझे लगा कि थोड़ी सी प्यास की शिद्दत महसूस हुई, तो ये लगा कि कहीं आबे ज़मज़म रखा हो तो पी लूं। वहां तो जो भी उम्रे पे गए होंगे, मस्जिद नबवी में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे बकेट रखे रहते हैं आबे ज़मज़म के, आप निकालें, पिए, आगे बढ़े। तो एक जगह 4-6 लोग इकट्ठे थे और एक शख्स नीचे बैठ करके आबे ज़मज़म निकाल करके दे रहे थे। तो मैं भी लाइन में लग गया, और जब आबे ज़मज़म लेने के लिए मैं झुका तो उन्होंने गिलास मुझे पकड़ाते हुए मेरी तरफ आंख उठा के कहा, गौर से लम्हा भर देखा और उसके बाद कहा, इमरान प्रतापगढ़ी। वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे 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 खूबसूरत लम्हा था कि यहाँ कौन है जो मुझे पहचान रहा, जहाँ इंसान आने के बाद दुनिया की सारी चीजें खो करके भूल करके सिर्फ इन लम्हों को कैद करता रहता है, वहाँ कौन ऐसा शख्स है जो मुझे पहचान रहा है। मैं बिल्कुल अवाक सा रह गया। मैंने कहा जी। तो उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और अपने आसपास उनके कुछ और साथी थे, उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा हम सिंध बलूचिस्तान से आते हैं,